138 118 78 34 58 हाफ इंच 38। इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करने के लिए इसके चारों होलों का माप निकाल लेना है। इसके बाद हमें निकाले हुए माप को छत की सीलिंग पर मेजर टेप की मदद से मार्किंग कर लेना है और मार्किंग किए हुए जगह पर ड्रिल मशीन की मदद से इसको ड्रिलिंग कर लेना है। ड्रिलिंग मशीन से चारों होल गिराने के बाद चारों होलों में फास्टनर लगा देना है। इसके बाद छत से जितनी नीचे की तरफ इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करना है उसके अनुसार चारों टाई रोड को ग्राइंडर मशीन से माप अनुसार कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद चारों टाई रोड को फास्टनर की मदद से सीलिंग में फिट कर लेना है। इसके बाद इंडोर यूनिट को चारों टाई रोड के अंदर नट की मदद से अच्छी तरह से फिट कर लेना है और कॉपर ट्यूब की पूरी लाइन को सपोर्ट करने के लिए थोड़े थोड़े अंतर पर टाई रोड के मदद से सपोर्ट लगा लेना है ताकि कॉपर ट्यूब की लंबाई ज़्यादा होने की वजह से नीचे की तरफ झुक न जाए। जहाँ पर कॉपर का रोल ख़त्म हो जाता है वहाँ पर हमें कॉपर ट्यूब के लास्ट वाले सिरे पर स्वेजिंग करके नया कॉपर ट्यूब के दूसरे सिरे को ब्रेजिंग करके आगे की तरफ लाइन को बढ़ाना है। जिन जिन इंडोर लाइनों की इनलेट और आउटलेट को हमें आगे की तरफ ले जाना है वहाँ पर हमें कॉपर एल्बो को ब्रेजिंग करना है और दूसरी कॉपर ट्यूब को ब्रेजिंग करके आगे की तरफ ले जाना है। जो कॉपर ट्यूब से हमें दो लाइनों को कनेक्ट करना है वहाँ पर हमें रिफनेट जॉइंट मास्टर का इस्तेमाल करना है। उसे मेन लाइन में ब्रेजिंग करके उसके दोनों सिरों पर से अलग अलग कॉपर ट्यूब को ब्रेजिंग कर लेना है और आगे की तरफ ले जाना है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में रिफनेट जॉइंट मास्टर को अलग अलग ब्रेजिंग किया जा रहा है। जॉइंट में अच्छी तरह से चारों तरफ से ब्रेजिंग कर लेना है ताकि लीकेज की नौबत ना आए। रिफनेट जॉइंट मास्टर ब्रेजिंग हो जाने के बाद हमें इसके इंसुलेशन के दोनों भागों पर सॉल्यूशन लगा लेना है और अच्छी तरह से दबाकर प्रेस करके इसको आपस में चिपका लेना है। इस तरह हमें जहाँ जहाँ रिफनेट जॉइंट मास्टर का इस्तेमाल करना है वहाँ उसको ब्रेजिंग करके लगा लेना है और वहाँ पर इंसुलेशन को सॉल्यूशन लगाकर इंसुलेटेड कर लेना है। इसी तरह हमने जहाँ जहाँ पर कॉपर ट्यूब कॉपर ब्रेजिंग किया है वहाँ पर भी उतने माप का इंसुलेशन कटिंग करके सॉल्यूशन की मदद से इंसुलिन को चिपका देना है। इंसुलेशन को चिपकाने के बाद वहाँ पर अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप लगा देनी है। इसी तरह जहाँ जहाँ पर इंसुलेशन में कट लगा हुआ है वहाँ वहाँ पर अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप लगा देनी है। इसके बाद जहाँ जहाँ पर कॉपर ट्यूब को बेंड करना है वहाँ कॉपर एल्बो को ब्रेजिंग कर लेना है। इसके बाद जिन जिन कॉपर ट्यूब पर रिफनेट जॉइंट ब्रेजिंग किया हुआ है वहाँ से इंडोर यूनिट तक हमें मेज़रिंग कर लेना है और रिफनेट जॉइंट से लेकर इंडोर यूनिट तक कॉपर ट्यूब को लगा लेना है। कम डायामीटर वाली कॉपर ट्यूब में हमें कॉपर एल्बो नहीं लगाना है। वहाँ पर हमें बेंडर की मदद से
कॉपर ट्यूब को बेंड कर लेना है और इसको इंसुलेटेड कर लेना है। इसके बाद जहाँ जहाँ इंडोर यूनिट लगे हुए हैं वहाँ पीवीसी के अंदर केबल वायर डालकर इंडोर यूनिट तक ले जाने हैं और उन्हें कनेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद जहाँ जहाँ पर बड़े डायामीटर वाली कॉपर ट्यूब लगी हुई है और जहाँ पर छोटे डायामीटर वाली कॉपर ट्यूब लगी हुई है वहाँ पर दोनों को एक दूसरे के होल में डालकर वो कॉपर ट्यूब को अच्छी तरह से लीक प्रूफ ब्रेजिंग कर लेना है। यहाँ पर आउटडोर की तरफ से आने वाली कॉपर ट्यूब का डायामीटर ज़्यादा रहेगा, जबकि इंडोर की तरफ से आने वाली कॉपर ट्यूब का डायामीटर कम रहेगा। कंप्लीट VRV सिस्टम इंस्टॉल हो जाने के बाद हमें आउटडोर की तरफ लगने वाली सक्शन डिस्चार्ज लाइन में से डिस्चार्ज लाइन में हैंड वाल्व लगा लेना है और इसकी सक्शन लाइन को पिंच करके ब्रेजिंग कर लेना है और वाल्व को खोल के सिलेंडर कनेक्ट करके इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देना है। सिस्टम में हमें कैपेसिटी के हिसाब से प्रेशर डालना है और इसमें प्रेशर डालने के बाद वाल्व को बंद कर देना है और कुछ समय के लिए इसको छोड़ देना है। इंडोर आउटडोर की तरफ से आने वाली सक्शन डिस्चार्ज लाइन को हमें आउटडोर की सक्शन डिस्चार्ज लाइन के साथ ब्रेजिंग कर लेना है। इस तरह VRV का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा।